एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज आगे की सीरीज हम लेकर पूरी करते हैं, जो कि यूपी पीजीटी फर्स्ट यूनिट के जितना भी सिलेबस मैंने आप लोगों को कवर कराया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपका प्रैक्टिस सेट है कि अभी तक हमने जो पढ़ा था उससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस मिलाकर 100 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम यूनिट 2 में जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि दयानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर कोई नहीं। तो अगर हम बात करें तो गुरुकुल के जो संस्थापक थे वह स्वामी श्रद्धानंद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष गुरुकुल पद्धति की स्थापना हुई थी? गुरुकुल जो पद्धति थी उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1902, 1901, 1905 या फिर 1997। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1902। 1902 में जो है गुरुकुल पद्धति की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो शांति निकेतन के संस्थापक जो थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष शांति निकेतन विश्व भारती बना? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। शांति निकेतन विश्व भारती कब बना, यानी कि उसका नाम बदलकर विश्व भारती कर दिया गया था। तो वह किस सन में किया गया था? 1905 में, 1951 में, 1914 में या फिर 1947 में। तो शांति निकेतन विश्व भारती जो है 1951 में बना था, 1951 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष विश्व भारती केंद्रीय विद्यालय बना था? यानी कि देखिए सबसे पहला नाम क्या था? शांति निकेतन था, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में नाम क्या हुआ? विश्व भारती हुआ और फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, तो शांति निकेतन से तो 1951 में जो हुआ था, उसके बाद में विश्व भारती से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सी सन में हुआ? तो ये आपके हुआ था 1951 में, 1951 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट कर लीजिएगा। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो मैं आपको बताना चाहूँगी, यूपी पीजीटी एजुकेशन का मैं फुल सिलेबस आपको करा रही हूँ, जिसका यूनिट फर्स्ट में जितने भी टॉपिक हैं वो कवर हो चुके हैं और उनसे रिलेटेड मैं ये क्वेश्चंस करा रही हूँ। कल से हमारा यूनिट 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, बुनियादी शिक्षा का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, जवाहरलाल नेहरू ने या इनमें से किसी ने नहीं दिया था भाई। तो बुनियादी शिक्षा का विचार जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो भाई सीधी सी बात, महात्मा गांधी को कहा जाता है। परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बुनियादी शिक्षा का आधार क्या है? बुनियादी शिक्षा जो है ना वह आपके धर्म से संबंधित शिक्षा है, रोजगार परक शिक्षा है, व्यक्तित्व से संबंधित शिक्षा है या इनमें से कोई नहीं। तो जो बुनियादी शिक्षा है वह आपकी रोजगार परक शिक्षा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछी है। संचयी, स्थिरता, गतिशीलता, विसरणशीलता। तो देखिए, जो संस्कृति की विशेषता की अगर हम बात करें तो संचयी नहीं है। किसी भी संस्कृति को संचय करा नहीं जाता। किसी भी संस्कृति में स्थिरता होती है, गतिशीलता भी होती है और विसरणशीलता भी होती है। तो इन 3 पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता है। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यतिक्रम की विच्छेदन प्रक्रिया जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथी ढूंढना। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको सहयोग कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन डी सहयोग। भारत के राज्यों द्वारा कौन सी राजनीतिक
आदर्श सबसे अधिक स्वीकृत किया गया है? ठीक है, राजनीतिक आदर्श सबसे ज़्यादा स्वीकृत किया गया है भारत के राज्यों में, तो वह किया गया है लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकीकरण प्रक्रिया है किसकी है? यह है आपके अनुकूलता और परिवर्तन की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में सक्रिय एजेंसी नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछी है, सक्रिय एजेंसी कौन सी शिक्षा में नहीं है। तो अगर बात करें तो स्कूल, परिवार और राज्य, ये तीनों क्या है? एक्टिव है। ठीक है, यानी कि सक्रिय हैं। ठीक है, दूरदर्शन जो है ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब अगर पूछा जाए कि कौन सी शिक्षा में सक्रिय है, तो है के लिए आपको स्कूल, परिवार, राज्य, ये तीनों याद करने हैं। तीनों में से तीनों ऑप्शन आपको एक साथ भी मिल सकते हैं या फिर एक भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक शिक्षा से संबंध इसका नहीं है? धार्मिक शिक्षा से संबंध नहीं है, तो असंगति का संबंध किसी भी धार्मिक शिक्षा से नहीं है। बाकी का है, तो जो है उनको भी क्या करना है? नोट करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 81, मुक्ति त्रिरत्न का माध्यम है, इनमें से किसके अनुसार है? मतलब ये है यहाँ पे त्रिरत्न जो है वो कहाँ पे किसका है? ठीक है, मेन आपको ये बताना है। मुक्ति त्रिरत्न का माध्यम है, इनमें से किसके अनुसार है? तो ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। ठीक है, त्रिरत्न आपने पढ़ा होगा, ये बौद्ध धर्म का वर्ड है। प्रकट परिणाम का अनुशासन है, बल दिया गया है किस पे? प्रकट परिणाम का, प्रकट ही परिणाम का अनुशासन होता है। ये यहाँ पे कहा गया है? आदर्शवाद में कहा गया है, व्यवहारवाद में, प्रकृतिवाद में या फिर अस्तित्ववाद में? तो बात करें तो प्रकृत परिणाम का ही अनुशासन है, ये अस्तित्ववाद में कहा गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का सिद्धांत आधारभूत माना जाता है। मेन यहाँ पे पूछा है कि स्वतंत्रता का सिद्धांत किस में माना जाता है भाई? प्रकृतिवाद में माना जाता है, यथार्थवाद में, व्यवहारवाद में या फिर आदर्शवाद में? तो स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है आपके व्यवहारवाद में पाया जाता है। मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण तत्व था, किसका था भाई? वैदिक शिक्षा का था, इस्लाम का था, जैन का था या फिर बौद्ध का था? तो मठ जो थी, मठ व्यवस्था जो थी वह बौद्ध शिक्षा में थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 85, तार्किकता का परिणाम किस प्रकार का ज्ञान है और प्रेक्षण पर आधारित है? अनुभवजन्य ज्ञान है, विवेकपूर्ण ज्ञान है, संज्ञात्मक ज्ञान है या फिर ईश्वरीय ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? तो अनुभवजन्य ज्ञान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 86 क्वेश्चन नंबर बताने से पहले आप लोगों से एक विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड में, ग्रुप में, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए और सबके भी काम हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ और 100% मैं श्योर हूँ आपको परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और नहीं मिले तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा पेपर देने के बाद और फिर मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन आपके कितने आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, ऐतिहासिक शोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के गौड़ स्रोत हैं? ठीक है, यहाँ पे गौड़ स्रोत पूछे गए हैं, तो वह आपके अवशेष हैं। क्वेश्चन नंबर 88, माल एक्टिव व्यवहार सिद्धांत लागू करने पर होता है, क्या होता है? समायोजन। ठीक है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखना। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरीके से आकर्षित है और उसी उद्देश्य द्वारा रुकता है, तब वह किसका सामना करता है? तो ऑप्शन सी वह उपगम और बचाव विरोध, इन दोनों का सामना करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। P.F. वर्नन ने प्रतिपादित किया था, कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था P.F. वर्नन ने? तो वह किया था प्रज्ञा का वर्ग तत्व सिद्धांत। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रज्ञा का वर्ग तत्व सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? P.F. वर्नन। ये दोनों अपोजिट साइड से भी आ सकते हैं, जैसे कि P.F. वर्नन ने क्या प्रतिपादित किया था, कौन सा सिद्धांत, और या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि प्रज्ञा का वर्ग तत्व सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, आंतरिक वैधता को ललकारने वाला निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो वह था आपका परिपक्वता। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि ब्रह्मचर्य मिलान द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब सही जो हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मापन सबसे अधिक स्थिर होता है, तो वह आपका चतुर्थ विचलन होता है। ठीक है, वह ज्ञान जो हमें मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है सबसे उदार अभिव्यक्ति है। किसकी अभिव्यक्ति है, तो ये उपनिषद की है, जो कि हमें क्या मोक्ष प्राप्त करने की मदद करता है। ठीक है, ये उपनिषद में कहा गया है। ज्ञान शास्त्र का संबंध किससे है, मूल्यों की समस्याओं से है, तर्क शास्त्र से है, ज्ञान स्रोत से है, भौतिक द्रव्य से है। तो ज्ञान शास्त्र का जो संबंध है वह ज्ञान के स्रोत से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, दर्शन का गत्यात्मक पहलू शिक्षा है, ये किसने कहा है। ठीक है, ये परिभाषा कई बार परीक्षाओं में आई है। ऑप्शन बी जॉन एडम्स ने कहा है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, जैन दर्शन में कितने तीर्थकर हैं, तो आई थिंक ये तो सभी को पता होंगे, 24 तीर्थकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से श्री अरविंद द्वारा सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक समर्थित विधि क्या थी, किनके द्वारा, अरविंद जी के द्वारा। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बी चरणबद्ध विधि जो थी वह सबसे अधिक समर्पित विधि थी, और ये किसकी थी, श्री अरविंद की। ठीक है, नेक्स्ट, जैन धर्म के संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा प्रथम धर्म उपदेश कहाँ पर दिया गया था, तो ये वैशाली में दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से धार्मिक शिक्षा से संबंधित कौन सा नहीं है। ओके, नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 15(3) ये नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बाकी के ये हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज ये सीरीज पूरी हो गई है 100 क्वेश्चंस की। कल से हम यूनिट सेकंड की बात करेंगे, जितने भी टॉपिक हैं उनको 1 बाय 1 हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा। आपकी कोई क्यूरी हो, आपको कुछ पूछना हो तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।